बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमें आज सेकंड पार्ट अपने लेक्चर का देखना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड हम समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। बेसिकली जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे लाइक आपने कैटाइंस को देखा कि कैटाइंस अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और वो अपने इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं वो फिर कुछ एटम्स ले लेते हैं और वो एनाइंस बन जाते हैं। तो आपने देखा कि कुछ जो है सब्सटेंस वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कुछ जो है वो गेन कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस बी की क्या हो रही है, रिडक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसकी, क्योंकि बी की रिडक्शन हो रही है किसकी वजह से, ए की वजह से। तो ए की वजह से क्योंकि बी की रिडक्शन हो रही है, लिहाजा हम बी को ए को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली हम, क्योंकि बी जो है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बी की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ए की ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रही है, बी की वजह से, क्योंकि बी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तभी ये लूज कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ए की ऑक्सीडेशन जो है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से हो रहा है, बी की वजह से। तो बी को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आइए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने चैप्टर कोवेलेंट आयनिक बॉन्डिंग जब पढ़ी थी तो आप लोगों ने देखा था कि सोडियम जो है ये एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाता है। और जो है पहले जब ये एलिमेंट होते हैं तो इनकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मींस इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरे हैं। लेकिन जब ये आयन बनाते हैं तो आपने देखा है कि सोडियम जो है कैटायन बना लेता है और क्लोरीन जो है वो एनायन बना लेता है। और क्यों, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे और एक ने गेन किए थे, और फिर ये दोनों आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आइए इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं। सोडियम देखें स्टूडेंट्स, जब तक सोडियम के में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जीरो चार्ज की वजह से हमने जीरो शो कर दिया। लेकिन ये जब क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से, क्योंकि इस पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया जिसकी वजह से इस पे प्लस वन चार्ज आ जाता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि हुआ है इसका, तो हमने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं आमतौर पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसकी क्या हो गई है, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को देखें स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके पहले जब क्लोरीन एटम था तो ये जीरो का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो प्लस जब इसमें ऐड हुआ एक इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया है। ठीक है। अब क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है इसमें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में पढ़ा था, रिडक्शन कहलाता है। लिहाजा क्लोरीन की रिडक्शन हुई है। क्लोरीन की क्या हुई है, रिडक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है इसलिए रिडक्शन हुई है। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन में ऐड हुआ ये कहाँ से आया, ये सोडियम ने दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दिया क्लोरीन को, तो इसकी वजह से क्लोरीन की क्या हुई है, रिडक्शन। तो क्लोरीन की रिडक्शन किसकी वजह से हुई, सोडियम की वजह से। सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन ना देता तो क्लोरीन रिड्यूस ना होता। तो इसी वजह से हम सोडियम को क्या कह देते हैं, क्योंकि इसने क्लोरीन को रिड्यूस किया है इसलिए सोडियम को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सोडियम को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसी तरीके से क्लोरीन अगर ये इलेक्ट्रॉन ना लेता, ठीक है,
अगर ये ना लेता क्लोरीन, तो सोडियम जो है, इसकी ऑक्सीडेशन भी ना होती, ये इलेक्ट्रॉन देता भी ना। ये इसने दिया ही इसलिए था कि क्लोरीन ने लेना था। तो इसका मतलब ये है सोडियम की ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रही है? क्लोरीन की वजह से। तो क्योंकि सोडियम की ऑक्सीडेशन क्लोरीन की वजह से हो रही है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से रिडक्शन हो रही हो, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही हो, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ये बात याद रखने की है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसके अपने अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला होता है, उसके अपने अंदर रिडक्शन हो रही होती है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हम इसमें मजीद इक्वेशंस के साथ करते हैं। हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो आइए जरा हम चेक करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। कॉपर बच्चों यहाँ पर रिएक्टेंट में +2 हालत में है, ठीक है, +2 हालत में है। और प्रोडक्ट में 0 हालत में है। और ये जाहिर है +2 से 0 में कैसे पहुंचा होगा? लाजमन इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, किसी ने इसको वो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं कॉपर ने, तभी ये 0 हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम कहते हैं कॉपर की क्या हुई है? रिडक्शन। लेकिन वो कौन है जिसने कॉपर के ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पे जिंक बच्चों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, रिएक्टेंट के अंदर इसकी 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर बराबर है। पता है कि क्या करता है ये जिंक? अपने 2 इलेक्ट्रॉन ना इस कॉपर को दे देता है, जिसकी वजह से जब इसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए ना, तो वो तो बन गया कॉपर मेटल, एटम बन गया ना, न्यूट्रल। जबकि ये इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए, लिहाजा इसके ऊपर क्या आ गए? 2 पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। क्योंकि इसने किसको दे दिए? कॉपर को देकर उसको रिड्यूस कर दिया। और खुद क्या हो गया? ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉपर जो है, ये क्या हो गया? कॉपर यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, और जिंक यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। मगर अब देखने की बात ये है, कॉपर किसकी वजह से रिड्यूस हुआ है? किसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं अपने? जिंक ने। तो कॉपर की रिडक्शन तो हुई है, पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिंक। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जिंक है। इसी तरीके से हमने देखा कि जिंक जो है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो गई, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सी जो है डेशन। इसकी ऑक्सीडेशन, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों किया? क्योंकि कॉपर को जरूरत थी ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन का सबब कौन है? कॉपर। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? कॉपर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जिंक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। तो हम एक दफा इसको दोबारा डिस्कस करते हैं बात को, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन उसकी अपनी रिडक्शन हो रही होती है जाती तौर पर, लेकिन वो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन का सबब बन रहा होता है। तो आप जैसे जिंक को देखिए कि जिंक बेसिकली इसका अपनी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मगर ये दूसरे को क्योंकि रिड्यूस करता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह कॉपर की आप देखिए, ये यहाँ पर इसकी रिडक्शन हो रही है, लेकिन ये इसकी अपनी रिडक्शन हो रही है, लेकिन दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करता है। तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसी तरह आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये आपके पास इथाइन है, C2H2, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ क्या हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग हेयर? यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सी ना सॉरी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है ना। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, जबकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये लेकिन अपनी हाइड्रोजन किसको दे रहा है, आपने देखा, ये अपनी हाइड्रोजन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन में ऐड हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करने का जो जरिया है, ठीक है, वो ये है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये अपनी हाइड्रोजन किसी को दे के उसको रिड्यूस करने का सबब बन रहा है ना, इसलिए हम इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये जो है क्योंकि क्या कर रहा है, इसकी हाइड्रोजन के लॉस का सबब बन रहा है, मीन इसकी ऑक्सीडेशन का सबब बन रहा है, लिहाजा इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आइए देखते हैं, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन है, और जो C2H2 या एथाइन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और हम इस में देखेंगे, आयरन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें हम देखेंगे आयरन, ठीक है, यानी आयरन ऑक्साइड की क्या हुई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है ना इसका, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसकी रिडक्शन हुई है, मगर किसकी वजह से हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो इसकी रिडक्शन हुई है, तो की हुई किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह देखें, इसकी क्या हुई है, इसके साथ तो ऑक्सीजन ज्यादा हो गए ना, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है ना, इसकी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई है भला, इसने अपनी ऑक्सीजन दी है ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आयरन ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्यों क्यों कन्वर्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को डाइऑक्साइड में, क्योंकि उसको ऑक्सीजन दे रहा है, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीजन इसको दे के इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये याद रखने की बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अपने अंदर क्या हो रही होती है, रिडक्शन। देखें, इसकी ऑक्सीजन निकल गई तो इसकी तो रिडक्शन हो गई ना, देखें ये रिडक्शन हो गई, इसकी अपनी रिडक्शन हो गई है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। किस तरह ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको ऑक्सीजन दे दी इसने। सिमिलरली ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपने देखा, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना यहाँ पर, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ये कर रहा है। और लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ से ऑक्सीजन को लूज करवा दिया है, इसकी वजह से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये रिडक्शन किसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो रही है रिडक्शन, क्योंकि ये इसकी लॉस का सबब बन रहा है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब भी रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे थे डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट हैपेंस कि वहाँ पर एक रिड्यूस हो रहा होता है और एक ऑक्सीडाइज, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि हमने पहले भी देखा, सोडियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, तो सोडियम जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है। और क्लोरीन क्योंकि सोडियम के सबब बनता है, सोडियम का आयन रिमूवल का, उसको ऑक्सीडेशन का, लिहाजा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब आइए यहाँ पर हम थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता है रिडक्शन काज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन काज करता है। और जबकि हमने देखा है कि उनमें रिड्यूसिंग एजेंट में एक इलेक्ट्रॉन भी लूज, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकते हैं। जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा था, रिड्यूस, लिहाजा उसमें गेन हो रहे होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज, लिहाजा उसमें से रिमूव हो रहे होते हैं। इसी तरीके से हम जो है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जिसके पहले कह चुके,
ऑक्सीडेशन हो रही होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर रिडक्शन हो रही होती है। एग्जाम्पल आपकी वाटर जब बन रहा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, इसमें हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करती है और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकती है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो है पार्ट में बाकी रिमेनिंग टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।